नमस्ते। मोटिवेशन स्टोरी इन हिंदी शिक्षाप्रद कहानी संख्या 4 मैं आज मानव प्रवृत्ति के बारे में आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, जिसमें मनुष्य दूसरे की बुराई देखता है, न कि उसके गुण। नदी के किनारे आश्रम में एक महात्मा रहते थे। आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम के कार्य सूखी लकड़ी लाना, साफ सफाई करना, भोजन तैयार करना, नदी से पानी लाना शिष्यों द्वारा किए जाते थे। नदी से पानी लाने का कार्य दो शिष्य रामदास व प्रेमदास करते थे। रामदास हष्टपुष्ट व प्रेमदास कमजोर था। दोनों मिट्टी के मटकों में पानी भरकर आश्रम तक लाते थे। प्रेमदास कमजोर होने के कारण ठीक से चल नहीं पाता। उसके मटके के मुंह से पगडंडी पर थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता, जिससे आश्रम तक पहुँचते पहुँचते मटके का आधा पानी खाली हो जाता। आधा मटका पानी लाने के कारण रामदास प्रेमदास की कमजोरी का मजाक उड़ाता और गुरुजी से उसके काम की शिकायत भी कर देता कि प्रेमदास जानबूझकर मटके से पानी पगडंडी पर गिराता हुआ आता है। गुरुजी प्रेमदास को कोई दंड नहीं देते और हंसकर बात टाल देते। गुरुजी के इस व्यवहार से रामदास बहुत परेशान रहता और सोचता कि गुरुजी प्रेमदास को दंड क्यों नहीं देते। ऐसा कुछ दिनों तक चला। 2 माह बाद रामदास ने फिर प्रेमदास के काम की शिकायत गुरुजी से की। इस बार गुरुजी दोनों शिष्यों को लेकर उसी पगडंडी से नदी तक गए और रामदास से पूछा कि उसने पगडंडी के रास्ते में क्या देखा। फिर गुरुजी ने कहा, तुमने प्रेमदास के अधूरे कार्य की शिकायत की, लेकिन तुमने यह नहीं देखा कि उसके उसी कार्य के कारण पगडंडी में सुंदर फूलों के पेड़ उगाए। जो रास्ता कंकर पत्थर जैसा लगता था, आज वहीं सुंदर फूलों की महक चारों तरफ फैल रही है। प्रेमदास अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण पूरा मटका पानी नहीं ला पाता, लेकिन अपना कार्य पूरी निष्ठा और मेहनत से करता था। कभी उसने न अपनी पीड़ाओं की शिकायत की, न कभी दूसरे विद्यार्थियों के काम की। वो हमेशा परिश्रम से अपना काम करता था। वत्स रामदास, तुमने उसकी सकारात्मक और अच्छे कार्य न देखकर उसकी कमजोरियों को ही देखा। उसकी मेहनत लगन न देखकर उसकी कमियों पर ही ध्यान दिया। तुम्हें प्रेमदास की सहायता करनी चाहिए, न कि शिकायत। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्यों हमेशा तुम्हारी शिकायत सुनकर मुस्कुरा देता, क्योंकि मैं प्रेमदास की लगन व मेहनत देखता था। यह सुनकर रामदास ने गुरुजी व प्रेमदास से अपने किए की माफ़ी मांगी और प्रेमदास को गले लगा लिया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें दूसरों की अच्छाई, उसके गुणों, उसकी सकारात्मक सोच को ही देखना चाहिए, न कि उसकी कमियों व बुराइयों को, क्योंकि हम जैसा व्यक्ति के लिए सोचते हैं वो हमारी नज़रों में वैसा ही बनता जाएगा। हमेशा दूसरों के लिए सकारात्मक सोचें। दोस्तों, नई कहानी देखने के लिए गुप्ता जी की बात चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राम।